हरे कृष्णा। तो हम आए हैं भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का स्थान जगन्नाथपुरी धाम और हम आए हैं सूर्य मंदिर। अभी कई बार एक नास्तिक होते हैं ना, बोलते हैं क्या कि भगवान नहीं है, भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार है। तो ऐसे गधों के लिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या कि उनकी दृष्टि नहीं है, वो समझ नहीं सकते, है ना। नाम है कमल नयन, है ना, अब व्यक्ति है अंधा तो कैसे होगा दर्शन तो इसका उदाहरण मिलता है हमें शास्त्रों में कि भगवान रामचंद्र जब आए थे त्रेता युग में, तो अयोध्या में जाते हैं राम सैया करके जगह है एक, मालूम है ना आपको। तो हम देखे भगवान रामचंद्र वहाँ सोए हुए हैं और शिला पे वहाँ पे निशान भी है, माता जानकी हैं, हाँ उनका भी निशान है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि भगवान जब आते हैं अपनी लीला के द्वारा ऐसा कार्य करते हैं कि लोग समझ पाएँ उनको, है ना। ऐसे ही द्वापर युग में आते हैं भगवान कृष्णचंद्र। आप देखते हैं कि राधा दामोदर मंदिर करके एक है गोस्वामी का मंदिर, तो 7 मंदिरों में से एक मुख्य मंदिर है राधा दामोदर मंदिर, जहाँ पर प्रभुपाद जी महाराज भी कई साल रहे। और सनातन गोस्वामी जब एज उनकी ज़्यादा हो गई तो भगवान ने स्वयं एक शिला दी, गिरिराज जी की शिला। तो सनातन गोस्वामी प्रतिदिन 7 कोस वृंदावन से गोवर्धन जाते थे, 7 कोस परिक्रमा करते थे और 7 कोस वापस चल के आते थे, तब जाके और जल और अन्न ग्रहण करते थे। पर जब बूढ़े हो गए तो भगवान से प्रार्थना की, भगवान अभी इतना चल नहीं पाऊंगा। तो भगवान ने स्वयं ही एक शिला दी गोवर्धन जी की, गिरिराज जी की, जिसके ऊपर लकुटी का चिन्ह है, भगवान की वंशी का चिन्ह है, भगवान की गैया का चरण चिन्ह है और भगवान का चरण चिन्ह आज भी वहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में आप देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं द्वापर युग में तो हुआ, अभी कलयुग में आए भगवान चैतन्य महाप्रभु और यही जगन्नाथपुरी स्थान है। हम अलारनाथ गए थे कल वहाँ पे और हम देखे जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो हम देखते हैं कि अलारनाथ मंदिर के बगल में ही चैतन्य महाप्रभु जो एक शिला है उसके ऊपर जब सात्विक विकार आया था तो भगवान जब सोए थे तो पूरा उनका सिर का, हाथ का, सब चीज़ें उस पर छप गया एकदम। तो हम देखते हैं भगवान हर युग में आते हैं और हर लीला करके अपना देख के जाते हैं। लेकिन आज के जो नास्तिक है, जो अंधे हैं, वो इस चीज़ें नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि जो है वो क्या है, भौतिक गुणों से ढकी हुई है। इसीलिए हमें शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए, भगवत गीता, भागवतम, रामायण। तो भगवान ने हर लीला की है, जानने के लिए हमें क्या करना, शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के हम बहुत कृतज्ञ हैं कि हम इसी से बच गए और मैं उनका आभार करते हैं कृष्ण भावनामृत का, जो हमें बुद्धि प्रदान कर रहा है। हाँ, तभी हम चीज़ों को समझ सकते हैं, है कि नहीं। और भगवत नाम का जप जो करेगा, भागवतम पढ़ेगा, तभी चीज़ों को समझ पाएगा, है कि नहीं प्रभु। और कुछ बताएंगे? बस इसलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि अभी गीता मैराथन आ रहा है अभी दिसंबर में, और गीता जयंती 1 दिसंबर को है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन खूब भगवत गीता वितरित करिए, खूब शास्त्रों का अध्ययन करिए और बहुत सारे लोगों तक, जन जन तक गीता पहुंचाइए और भागवत का अध्ययन भी करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।